हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ओणम। ठीक है। ओणम केरल राज्य के एक त्योहार का नाम है। ठीक है, यहाँ पर ओणम मनाया जाता है, केरल में अर्थात ओणम मनाया जाता है। ये जो है एक राजा की कहानी है। एक राजा था महाबली करके, उस राजा की कहानी है। असल में ओणम जो है उसकी विशेषता जो है वो मेन है वल्लमकल्ली रेस, बोट रेस। वल्लमकल्ली बोट रेस अर्थात ये जो त्योहार है ये वहां पर 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन ये बोट रेस होती है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर तरीके से लोग अपने अपने बोटों को सजाते हैं। काफी दूर दूर से लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं और इस रेस में जो विजेता होता है उसे बहुत बढ़िया इनाम वगैरह दिया जाता है। लोग ओणम त्योहार के समय अपने घर को फूलों से सजाते हैं, फूलों की रंगोलियों से सजाते हैं। असल में कहा जाता है कि जो राजा महाबली थे उन्होंने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था कि वो साल में एक बार अपने राज्य में जरूर से आएंगे और अपने प्रजा से एक दिन वो मिलेंगे। तो ओणम त्योहार उन्हीं के आने की खुशी में मनाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली इस दिन जरूर से अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और सबके घर में इसलिए उनके आने की खुशी में काफी सारे पकवान बनाए जाते हैं और घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, रास्तों को सजाया जाता है, हाथियों की रैलियां निकलती हैं, हाथियों को सजाकर उनकी रैलियां निकाली जाती हैं और मंदिरों में इस दिन वो वहाँ का डांस फॉर्म जो है वो किया जाता है। वहाँ पे डांस फॉर्म का नाम है आपका सॉरी मैं भूल रही हूँ, कथकली। कथकली किया जाता है। कथकली डांस फॉर्म जो है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है और जिसमें जो वेशभूषा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसके मेकअप में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है एक कलाकार को तैयार होने के लिए और सबसे कठिन वो मतलब होता है उसका जो गेटअप होता है, कहना चाहिए इसका जो वेशभूषा जो होती है वो भी बहुत भारी होती है। इसके लिए बहुत दिनों से लोग अपना अभ्यास करते रहते हैं और इस दिन उनका प्रदर्शन जो होता है वो बहुत ही अच्छा मतलब प्रदर्शन किया जाता है इस दिन। कथकली एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें बहुत सारी चीजों को वो बताते हैं और उसमें सबसे ज्यादा भाव भंगिमाओं का ही महत्व होता है। इतना ज्यादा मेकअप होता है चेहरे पर और उसमें पूरा वो आपको एक एक भावों को अभिव्यक्त करना होता है अपने चेहरे के माध्यम से ही। और उसका उसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा समय लगता है उसके मेकअप के लिए और उसकी जो वेशभूषा होती है वो भी काफी भारी होती है। उतनी भारी भरकम वेशभूषा के साथ उतने मेकअप के साथ में वो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, तभी उस नृत्य का महत्व माना जाता है और उसके लिए बहुत ही अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। और अभ्यास वो ना सिर्फ वो जो कलाकार होते हैं बचपन से उसका अभ्यास करते हैं, तब उनको एक स्तर तक पहुंचने के बाद में उनको उस ओणम महोत्सव में प्रदर्शन का मौका मिलता है। ये बहुत ही कहना चाहिए उनके लिए गर्व की बात होती है कि वो इस महोत्सव में अपना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, अपने नृत्य का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो इस चीज को बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि हाथियों को भी सजाकर उनकी रैलियां निकाली जाती हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपने राजा का स्वागत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहानी क्या है, कौन थे राजा महाबली और क्या हुआ था ऐसा कि उनको भगवान विष्णु ने वरदान दिया। तो भारत के लोग आप जानते हैं उत्सव प्रिय होते हैं, यानी हमारे भारत देश में कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं।
हमारे भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ साथ नए रंग भर देते हैं। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है। इनका प्रमुख त्योहार ओणम है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा क्या होती है? पुराणों के अनुसार कही गई कथा। हमारे यहाँ जो पुराण बताए गए हैं, उन पुराणों में जिन कथा का वर्णन है वो कथा पौराणिक कथा कहलाती है। तो उन कथा में इसका वर्णन दिया गया है, मतलब हमारे पुराण में इस कथा का वर्णन दिया गया है। इस कारण इस कथा को पौराणिक कथा कहते हैं। महाबली केरल प्रदेश के राजा थे। वे बहुत दयालु तथा दानी थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई। मतलब महाबली राजा, जो कि केरल के राजा थे, इनकी प्रजा इतनी ज्यादा खुशहाल थी, इतनी सुखी थी, इतनी समृद्ध थी कि इनकी खुशहाली, समृद्धि और प्रसिद्धि को देखकर देवराज इंद्र यानी देवताओं के राजा इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हो गई। मतलब सोचिए कितना ज्यादा प्रतापी और कितना ज्यादा प्रभाव रहा होगा राजा महाबली का। तो जब इंद्र को चिंता हुई तो वो सीधी सी बात है, वो कहाँ जाएंगे? तो वो गए सीधा भगवान विष्णु के पास। चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। अर्थात भगवान विष्णु का एक अवतार है, वामन अवतार। तो जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी अपने सिंहासन को बचाने के लिए, तब भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया, वामन अवतार। भगवान विष्णु के 12 अवतार हैं, जिनके बारे में आप काफी जानते होंगे। इनकी अलग अलग कहानियां हैं। ये कहानियां बहुत ही रोचक हैं, बहुत ज्ञानवर्धक हैं। तो उसमें से ही एक ये कहानी है कि भगवान विष्णु के वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा महाबली के दरबार में आए। उन्होंने उनसे यज्ञ करवाया और यज्ञ पूर्ण करवाने के बाद यज्ञ में जब दान दिया जाता है, उस वक्त राजा महाबली से 3 पग जमीन मांगी। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ 3 पैर रख सकूं मैं, इतनी जमीन चाहिए। महाबली के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन नहीं देना। मतलब आप समझे कि उनके गुरु जो थे, गुरु ने पहचान लिया था कि ये जो ब्राह्मण आए हैं वामन वेशधारी, ये ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यदि इन्होंने सिर्फ 3 पग जमीन मांगी है, अर्थात ये कोई विशेष ब्राह्मण है, विशेष ब्राह्मण है। और यदि इनसे कुछ देने का वादा किया गया, मतलब ये आपको फंसा देंगे। फंसा देंगे से मतलब यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी चीज मांगेंगे जिसमें आप इनकार नहीं कर सकेंगे और हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो लेकिन अब राजा तो राजा थे, दयालु थे, और साथ ही साथ यह उनके मान सम्मान की बात थी कि एक ब्राह्मण ने उनसे 3 पग जमीन के लिए कहा, और यदि वो अपने इतने बड़े राज्य में से 3 पग जमीन भी ना दे पाए तो वो कैसे राजा? आप समझ सकते हैं इस चीज को कि वो कैसे राजा, कि राज्य इतना बड़ा मगर दिल इतना छोटा कि 3 पग जमीन भी नहीं दे सकते। तो भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया और राजा महाबली के यहाँ यज्ञ कराकर उनसे 3 पग जमीन मांगी, तो उनके गुरु ने उन्हें चिताया, उनके गुरु ने उन्हें सावधान किया कि देखो ये जो ब्राह्मण है और ये जो ऐसी तुच्छ वस्तु मांग रहा है, इसका अर्थ इस तुच्छ वस्तु से नहीं है, इसका अर्थ कुछ और है। तुम यदि इसकी बातों में आकर यदि तुमने हाँ कर दी तो तुम इसके आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार होगे। चूंकि वो गुरु थे, वो समझ चुके थे,
उन्हें बहुत सारे ऐसे संकेत मिले होंगे जिनके कारण उन्होंने ये सारी चीज़ें कही, और अपने अनुभव से उन्होंने राजा को सचेत भी किया, लेकिन राजा भी मजबूर थे। तो इस कारण उन्होंने हाँ कर दिया, और महाबली इसी कारण मना नहीं कर सके। और वामन ब्राह्मण से मुस्कुराकर बोले, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। ठीक है, भगवान वामन से उन्होंने कह दिया कि आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। यह सुनकर वामन वेशधारी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वी लोक और दूसरे कदम में स्वर्ग लोक को ढक दिया। विष्णु जी ने पूछा, मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? महाबली बोले, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, अतः कोई एक वरदान मांग सकते। तो भगवान विष्णु को जब राजा महाबली ने कहा कि आप अपनी इच्छा अनुरूप 3 पग जमीन ले सकते हैं, अर्थात मेरे पूरे राज्य में आप जहां पर चाहें वहां की 3 पग जमीन आप ले सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया, इतना बड़ा आकार कर लिया कि उनके एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश, और फिर उन्होंने राजा से पूछा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा ने सोचिए क्या कहा होगा। तब राजा ने कहा कि भगवान आप तीसरा पैर मेरे शीश पर रखिए, मेरे सिर पर रखिए। तब भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा महाबली के सिर पर रखा। जैसे ही उन्होंने अपना पैर भगवान विष्णु ने अपना पैर राजा महाबली के सिर पर रखा, राजा महाबली पाताल लोक में चले गए। और जैसे ही वो पाताल लोक पहुंचे, तब वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा महाबली से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे भक्त हो, तो मांगो तुम क्या मांगते। अब ऐसे समय पर राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि भगवान आप मुझे क्या दीजिए, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। तो देखो राजा कितनी ज्यादा अपनी प्रजा की चिंता करते हैं। उन्होंने मांगा भी तो क्या वरदान मांगा भगवान से कि आप मुझे मेरी प्रजा से 3 साल में एक बार मिलने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि दान तो वो कर चुके थे, दान कर चुके थे। उन्होंने पृथ्वी पूरी दे दी, उन्होंने आसमान पूरा दे दिया, अब उनके पास क्या बचा? पाताल। तो भगवान विष्णु ने उनको वहां का राजा बना दिया और उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। तो जब उनसे वरदान मांगने कहा तो उन्होंने क्या मांगा कि मैं अपनी प्रजा से एक दिन मिलना चाहता हूं, है ना। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। ठीक है, तो विष्णु जी ने क्या कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, और ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद केरल वासियों को विश्वास है कि हर साल राजा महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, अतः केरल के लोग महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। समझ में आया आपको? क्या हुआ? जब भगवान विष्णु से राजा ने आज्ञा मांगी साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की, भगवान विष्णु ने उन्हें कह दिया। अब उसी कारण केरल वासी ये मानते हैं कि राजा महाबली ओणम पर्व के दौरान उनसे मिलने आते हैं, इसीलिए वो महाबली के आने की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं और उनके स्वागत में धूमधाम से पूरे घर को और सभी जगहों को सजाया जाता है। 10 दिनों तक ओणम का त्योहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का 10वां दिन विशेष होता है, इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंदिरों में कथकली नृत्य किया जाता है और हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। पंपा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। विजेता नौकाओं को सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया जाता है। इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है, अर्थात केरल में हर छोटे बड़े घर को बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। न सिर्फ सजाया जाता है बल्कि आपने देखा कि मंदिरों में भी उस दिन नृत्य होते हैं और हाथियों का जुलूस भी निकलता है, तो पूरा राज्य सजा होता है। दूसरा, उस दिन पंपा नदी में जो आपकी वल्लमकली बोट रेस होती है, मैंने आपको बताया उस बोट रेस का नाम है वल्लमकली बोट रेस। तो वो जो बोट रेस होती है, उस बोट रेस में बहुत सारे लोग अपनी नावों में सवार होकर उस बोट रेस में अर्थात नौका दौड़ में हिस्सा लेने के लिए पूरे राज्य के दूर दूर से लोग आते हैं और हिस्सा लेते हैं। और जो भी इस नौका दौड़ का विजेता होता है उसे सम्मान पूर्वक वह इनाम दिया जाता है। केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं, इसलिए वे इस दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं और इस ओणम के त्योहार को खुशी पूर्वक विदा करते हैं। देखिए, आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है बोट का, बहुत सुंदर से बोट का चित्र दिया हुआ है। ये बोट है, तो इस तरीके से लोग, और बोट रेस उसके बगल में जस्ट आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने बोट रेस जीत ली है उनको जब इनाम मिला है तो वो कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो 10वां दिन होता है उस दिन ये माना जाता है कि राजा महाबली अपने लोक में वापस लौट जाते हैं, तो इसलिए फिर सारी चीजें मिटा दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं वहां से, ठीक है। और इस तरीके से लोग ओणम को विदा करते हैं। तो इस पाठ से क्या सीख मिली हमें, यदि हम ये कहें तो इस पाठ से क्या सीख मिलती है हमें कि त्योहार जो है वो आनंद और उल्लास को लाता है। आनंद इसलिए क्योंकि हम भी खुश रहते हैं और पूरे घर को, न सिर्फ घर को, सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से सजाते हैं, तो इसलिए हमको आनंद और उल्लास मिलता है, ठीक है। उसके साथ में भाईचारे की सीख देते हैं। तो भाईचारे की सीख कैसे मिली, मैंने आपको बताया, बोट रेस में लोग भाग लेने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और एक साथ मिलकर, आपने नाव देखी, नाव एक व्यक्ति नहीं चलाता है, नाव बहुत सारे व्यक्ति मिलकर चलाते हैं, तो एकता को बल मिलता है। अलग अलग जगह के लोग होते हैं और वो उस नाव को जीतने के लिए, नाव रेस को जीतने के लिए, बोट रेस को जीतने के लिए अपनी पूरी जी जान से कोशिश करते हैं और काफी सारे लोग मिलकर, यानी कि यह एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही एकता का प्रतीक है। ये जो बोट रेस होती है, बोट रेस में कई लोग मिलकर एक नाव चलाते हैं ना, आपने देखा ना नाव कितनी सुंदर, और नाव न सिर्फ चलाते हैं, नाव को सजाते भी हैं। किसकी नाव कितनी सुंदर है ये भी मायने रखता है। तो ये जो चीज है ये एक दूसरे से लोगों को जोड़ती है। खेल में खेल भावना के अलावा एकता की भावना का भी प्रदर्शन होता है। एकता के साथ साथ यहाँ पर कहना चाहिए आप समूह किस प्रकार से कार्य करता है या समूह की उपयोगिता जो हम कह सकते हैं या टीम वर्क जो हम कहते हैं, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है यह वल्लमकली बोट रेस, है ना। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ जो त्योहार आते हैं वो न सिर्फ हमें आनंद या उल्लास देते हैं बल्कि हमें बहुत सारी चीजों को सिखाते भी। आपने ये भी देखा कि इन्हीं दिनों पर मंदिरों में जो कथकली नृत्य होता है, जिसके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि इसका जो वेशभूषा होती है वही बहुत भारी होती है। उस भारी वेशभूषा के साथ में उस नृत्य को प्रदर्शित करना बहुत बड़ी बात होती है और यह नृत्य इतना पवित्र माना जाता है कि इसे मंदिरों में ही किया जाता है और पौराणिक कथा का वर्णन करते हुए ही इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में अधिकतर जो चीजें प्रदर्शित की जाती हैं वह पुराणों के अनुसार जो कथाएं हैं उन्हीं कथाओं का वर्णन किया जाता है उस नृत्य के माध्यम से। मैंने एक चीज और बताई, यदि आपने ध्यान दिया होगा कि इसका जो मेकअप होता है, इस नृत्य में जो मेकअप किया जाता है वह भी बहुत भारी होता है और बहुत देर लगती है उस मेकअप में। साधारण मेकअप
उसमें रंग संयोजन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। रंगों का बड़ा महत्व होता है उस वेशभूषा में और मेकअप में। अलग अलग रंग अलग अलग चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप इन चीजों को देखेंगे, आप जानेंगे इस नृत्य के बारे में, जितना ज्यादा आप जान सके। आपके पास में गूगल बाबा हैं और आप बिल्कुल गूगल बाबा का उपयोग कीजिए और इस नृत्य के बारे में जितनी ज्यादा चीजें आप जान सकते हैं जानिए, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है इसके बारे में। आप केरल के बारे में यदि जानेंगे, केरल की 2 चीजों के बारे में, मतलब आप 2 अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इतनी ज्यादा जानकारियां होती हैं इनमें, आप चाहें तो काफी अच्छे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप यदि इन जानकारियों को ले तो आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। आप जानेंगे उनकी विशेषताओं को और उनके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए हमको। इससे हमारा ही ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी आपसे कि कम से कम आप 5 चीजें कथकली नृत्य के बारे में आप इकट्ठी करें और 5 चीजें आप वल्लमकली बोट रेस के बारे में आप इकट्ठी करें। ये आपका होमवर्क रहेगा। कम से कम 5 अलग बातें आपको पता होनी चाहिए, 5 10 बातें। तो ये इस पार्ट में आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप कथकली नृत्य के बारे में 5 चीजें बताएंगे, उसकी विशेषताएं बताएंगे और वल्लमकली बोट रेस के बारे में भी आप 5 चीजें बताएंगे। बहुत सारी चीजें तो मैंने ही आपको बताई, कम से कम 3 पॉइंट तो इनमें से निकल ही जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 2 पॉइंट आपको सर्च करने हैं, कुछ अच्छे से पॉइंट सेलेक्ट कीजिएगा जो सबके लिए थोड़े अलग हो, है ना, और अच्छी अच्छी चीजें करके हो सके तो उसके लिए 1-2 पिक्स भी आप उसमें लगाइए, तो बहुत सुंदर आपका वह कार्य होगा। गृह कार्य आपके लिए खुद आकर्षक हो जाएगा और बहुत रोचक रहेगा। तो आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा और इसी उम्मीद के साथ में यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।